तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणाम करो, विनम्रता धारण करो, अहंकार छोड़ो, कुछ पा सकोगे। अगले को क्या लेना देना, तुम्हारा अपना अहंकार, उसकी अपनी मस्ती, अपना उसका भाव। महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मुझे उपदेश करो। आपने कहा भजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, आत्मा आनंद रूप है, सूक्ष्म है, ये सत्य है महाराज। पर आत्मा का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध मन से है, मन का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध शरीर से है। तो महाराज शरीर को कोई तकलीफ हो तो आत्मा को तकलीफ होना चाहिए ना, क्योंकि परस्पर संबंध है एक दूसरे का। जैसे राजा ने अपने ढंग से उदाहरण दिया कि महाराज प्रत्यक्ष अग्नि का संबंध ना होने पर भी पात्र में रखा हुआ पदार्थ पक जाता है। जैसे आप कोई भगोना, कोई पतीला लो, उसमें पानी डालो, पानी में चावल डाल दो, दाल डाल दो, नीचे आग जल रही है, आग जलती रहेगी तो वो पदार्थ पक जाएगा। प्रत्यक्ष अग्नि से संबंध नहीं है, पहले पतीला है, फिर जल है, फिर पदार्थ है, पर वो पदार्थ में क्रिया होती है। उसी प्रकार से महाराज प्रत्यक्ष आत्मा से संबंध नहीं है दुखों का, पर आत्मा का संबंध क्रमशः बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से, शरीर से होने के कारण शरीर को यदि कोई तकलीफ होती है तो आत्मा को भी होना चाहिए ना, ये राजा का प्रश्न है। महाराज तुम बातें तो ज्ञानियों जैसे करते हो, समझ नहीं है। आपने आत्मा की उपमा, आत्मा की तुलना पदार्थों से कर दी। पदार्थ नाशवान है, अभी है, कोई चीज कल नहीं होगी, क्षण क्षण परिवर्तनशील है, क्षण क्षण बदलने वाला है पदार्थ। आत्मा अविनाशी तत्व है। आत्मा की तुलना पदार्थों से नहीं की जा सकती। महाराज मन बंधन में आता है तो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है कि मेरी आत्मा बंधन में। लोग कहते हैं ना आज मेरी आत्मा बड़ी दुखी है। आत्मा सुख और दुख से परे है, दुखी मन होता है आपका। और मन क्यों दुखी होता है? विषयों का चिंतन करता है, कुछ पाने की चाह करता है। जहां महाराज कुछ चाहिए, चाहिए के पीछे दुख है। राम जी के चरण चाहिए, राम जी की शरणागति चाहिए, परमात्मा चाहिए तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। परमात्मा का चिंतन करता हुआ हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है। जब संसार के विषयों का चिंतन करता है तो शत्रु का काम करता है। शत्रु का तो काम ही है महाराज गिराना, परेशान करना, दुखी करना। महाराज पानी से ही कीचड़ होता है और कीचड़ साफ करना हो तो पानी की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से मन बंधन में आता है, पर मन से ही मुक्ति का आनंद भी लिया जाता है। महाराज क्या बताऊं आपको, मुझसे एक बार भूल हो गई। मैंने हिरण का संग किया, हिरण बन गया। अब मैं अपने मन पर विश्वास नहीं करता, हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए चलता हूं। सोचता हूं दोबारा कोई भूल ना हो जाए, फिर से कोई जन्म ना लेना पड़ जाए, इसलिए मैं इस तरह चलता हूं। और इसके बाद तो महाराज भरत जी ने राजा रहुगण को अनेक प्रकार का उपदेश दिया है। भूगोल खगोल का वर्णन किया है, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, धरती की सूर्य से कितनी दूरी है, चंद्रमा से कितनी दूरी है, ये सब भागवत में लिखा है। आज जो नासा के वैज्ञानिक खोज के बता देते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर जो भी धरती की सूर्य की दूरी है, ऐसा है, ये सब भागवत में पहले से लिखा है। उन्होंने नया कुछ नहीं खोजा है, हमारे मनीषियों ने पहले ही खोज करके लिख दिया है सब कुछ। थोड़ी सी भाषा बदल करके वो हमें बता देते हैं तो हम समझते हैं वो लोग ज्यादा समझदार हैं। आगे भागवत में नरकों का भी वर्णन है। इस प्रकार के नरक हैं, अनेक प्रकार के पापियों को उन नरकों में डाला जाता है, शुद्ध किया जाता है, यह भी वर्णन है। और देखो ये भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन भागवत में इसलिए है, ग्रह नक्षत्र आदि का, कि विराट ब्रह्म का
विस्तार पहले समझो कि सब में, सब जगह परमात्मा ही है। इसलिए किसी से भी ईर्ष्या मत करो, किसी से कपट मत करो, सबसे प्रेम का व्यवहार करो, सब में परमात्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी, ये स्थिति, ये भाव आ जाए महाराज, तो अंदर कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी संतुष्टि होगी, कितनी सहजता होगी। उस कल्पना करिए, विचार करिए। मैं हमेशा निवेदन किया करता हूं कि जो ज्ञान विचारों के द्वारा अंदर से प्रकट होता है वो टीका करता है। ऊपर से लादा गया ज्ञान, ऊपर से थोपा गया ज्ञान काम नहीं आता। जो विचारों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उसे प्रकट करो। ये भूगोल खगोल का वर्णन विराट ब्रह्म की आराधना का एक सूत्र ही है। हर किसी में परमात्मा को निहारो। निज प्रभुमय देखहूं जगत, तो केहि सन करऊं विरोध। सब सीताराम जी के रूप है। देखिए, भगवान जिस जीव पर अतिशय कृपा करते हैं उसे अपने नाम में प्रेम दे देते हैं। जब तक प्रभु के नाम में प्रेम, लगन, विश्वास नहीं होगा, दुख नहीं छूट सकते। कोई उपाय कर लो, कितना कमा लो, कितना जुटा लो, कितना रख लो, दुख दूर नहीं होगा जब तक भगवान के नाम में प्रेम नहीं होगा। पुण्य करना महाराज बड़ा आसान है, सभी पुण्य करते हैं। अब आप लोग साधु संतों को, ये सब संत ही हैं जो कथा सुनने में बैठे हैं, सब संत ही हैं। आप लोगों की तरफ से भोजन भंडारा, ये सब पुण्य करना आसान है, कर रहे हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन पाप छोड़ना बहुत कठिन है। पुण्य करना आसान है, पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक नाम में भरोसा नहीं होगा, खूब नाम जाप नहीं करेंगे, तब तक पाप नहीं छूटेगा। नीच से नीच प्राणी भी जब नाम का सहारा ले लेता है, संसार में पूजनीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है, वो पूजा जाता है। नाम के प्रभाव से ही तो गणेश जी महाराज पहली पूजा का अधिकार पा गए। नाम के प्रभाव से ही हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बन गए। संत तो यहां तक कहते हैं कि अगर दुर्योधन, दुशासन, रावण भगवान राम के नाम का जाप करते खूब, तो पाप नहीं कर सकते थे। नाम महाराज पाप करने के से रोक देते हैं। पाप करने की मन में प्रेरणा जगेगी, विचार आएगा, तो नाम महाराज सामने खड़े हो जाएंगे, बस भाई रुक जा, तू आगे नहीं जाना। राजा परीक्षित ने जब 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन सुना, भयभीत हो गए। महाराज जाने अनजाने कोई ना कोई पाप तो मनुष्य कर ही बैठता है, तो महाराज नरकों में ना जाना पड़े ऐसा उपाय बताओ। सुखदेव जी ने कहा, राजन जिस दिन पाप हो जाए, भूल हो जाए, गलती हो जाए, उसका सबसे पहला उपाय तो यह है, सबको बता दो आज भाई मुझसे तो ये गलती हो गई, सबको बता दो, खूब प्रचार करो। पाप का, भूल का आधा फल तो उसी समय खत्म हो जाएगा, जो बुरा फल है। और भगवान के नाम का खूब जाप करो, पाप नष्ट हो जाएगा। ये संसार परमात्मा के अधीन है और परमात्मा नाम के अधीन है। जिसने नाम पकड़ लिया मानो उसने भगवान को पकड़ लिया। देखो, भगवान आ भी जाएं तो आप पकड़ नहीं सकते, कितनी देर पकड़ के रखेंगे। पर यदि नाम पकड़ लिया तो जब जब नाम पुकारेंगे उसे आना पड़ेगा। राजा परीक्षित सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयो
निवेशिता तद्गुणनामयैरिह न ते यमं पाशभृताश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन् न हि जीर्णनिकृता। जिसने एक बार भी सच्चे मन से भगवान का नाम गा लिया, कथा सुन ली, यमराज के दर्शन उसे सपने में भी नहीं होते। इस विषय में पहले कथा सुनते हैं, दृष्टांत सुनते हैं, बात समझ में आ जाएगी। कान्यकुब्ज वंश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता। ऐसा कह लीजिए कन्नौज के पास, कानपुर के पास, यूपी में जो, तो कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता। ब्राह्मण है, पाठ पूजा किया करता, संध्या गायत्री किया करता। संग दोष लगा, एक वैश्या को घर में ले आया, गणिका। गणिका के संग से उसका पाठ पूजा धीरे धीरे छूटने लगा। उसको राजी करने में, प्रसन्न करने में लगा रहा। धन समाप्त हुआ। उसकी प्रसन्नता के लिए चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, हिंसा करने लगा, शिकार करने लगा। ब्राह्मण है, निंदनीय वृत्ति का आश्रय ले लिया। ब्राह्मण के लिए ये वृत्ति स्वीकार्य नहीं है शास्त्रों में। एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया। पीछे से गांव में कुछ संत आए। संतों ने पूछा, भैया गांव वालों से तीर्थ यात्रा पे निकले हैं, किसी वैष्णव का, किसी प्रेमी का घर हो, थोड़ा भिक्षा मिल जाती तो हम आगे की यात्रा करते। तो गांव के कुछ लोगों ने, सभी तरह के सब जगह लोग होते, हाँ हाँ महाराज जी, हमारे गांव में तो वह अजामिल भगत है, पीपल के पेड़ के नीचे घर है उसका, आप वहीं जाओ। उपहास किया। संतों को पता नहीं था। पहुंच गए, बाहर जाकर के अलख निरंजन की आवाज लगाई। वो गणिका, वो वैश्या बाहर आई। बेटी कुछ भोजन मिलता, अन्न मिलता, यात्रा पे निकले हैं। विचार करने लगी। संतों को पता नहीं है। कहते हैं शास्त्र में कहा गया है कि गणिका, वैश्या का अन्न खाना दोष है। कैसे कहूं महाराज, कैसे ना करूं? निवेदन किया, महाराज मैं भोजन बनाने की अवस्था में नहीं हूं, नहीं बना सकती, सूखा राशन देती हूं, आप बना लो। सूखा राशन मिला। संतों ने भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, भोजन किया। बाद में पता चला गणिका का अन्न है, प्रायश्चित कर लेंगे। भोजन कर रहे थे, अजामिल आ गया, शिकार खेल करके वापस। संतों ने कहा, देखो भक्त अजामिल, आपके घर में हमें प्रसाद मिला, कुछ दक्षिणा मिलती तो हम आगे चलते। अजामिल ने अपने स्वभाव बस कहा, महाराज जी आप मुझे नहीं जानते, गलती से आ गए हैं मेरे यहाँ। आपके पास जो कुछ है, एक कमंडल, डंडा, इसे मैं अपने पास नहीं रख लेता, इसी को आप दक्षिणा मान लो। देखो भाई, हमें आपसे कोई रुपया पैसा दक्षिणा नहीं चाहिए। दक्षिणा के रूप में तो क्या चाहिए? हम देख रहे हैं कि आपकी पत्नी गर्भवती है और इसके बेटा ही होगा, तो दक्षिणा के रूप में हमें इस बेटे का नाम, जो तुम्हारे संतान हो, उसका नाम तुम श्री नारायण रख देना। इससे आपको क्या मिलेगा? हमें याद रहेगा कि कभी यहां से गुजरे थे, तुम्हारे घर में आए थे, ये हमारा रखा हुआ नाम है, कभी दोबारा आए तो याद रहेगा। उसने विचार किया, जन्म होगा तो नाम तो रखना ही पड़ेगा, किसी तरह से एक बार जाएं। हाँ ठीक है महाराज जी, आप पधारो, जन्म होगा तो मैं नाम रख दूंगा जो आप बता रहे हो, जो आप बता रहे हो। अभी मुंह से नाम नहीं निकल रहा उसके। बड़ी विचित्र स्थिति मानव मन की होती है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय।
लोगों को कहो महाराज राम राम जपो, राम राम गाओ। मैं ऊपर से जब भजन कीर्तन कराया करता हूं, कितने लोग मुंह ही नहीं खोलते। थाने के वास्ते बिठाओ महाराज, थे गाओ, मैं सुना। तो अच्छी बात है, पर महाराज मुंह खोल लेना चाहिए, नाम सुमिरन करना चाहिए, काम आएगा। तो उसने यही कहा, आप जो कह रहे हैं वो नाम मैं रख दूंगा, आप जाओ। और अजामिल जब आया था, संत लोग भोजन कर रहे थे, कर चुके थे, तो गणिका ने, उस वैश्या ने कहा था संतों को प्रणाम करो। उसकी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन डरता था, तो भय के कारण ही उसने अश्रद्धा से संतों को, महाराज जी राम राम। अपने तरफ ऐसे ही करते हैं ना जब श्रद्धा ना हो, अश्रद्धया। मैं तो कई बार कहा करता हूं, हमारे क्षेत्र की जो स्टाइल है, कई बार माँ बाप कहते हैं महाराज जी आए हैं प्रणाम करो, तो संतान की इच्छा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, क्या करें बेचारे। अब बिना श्रद्धा के ऐसे करते हैं, मुंह इधर हाथ इधर, यहां घुटने तक। महाराज प्रणाम का तरीका तो यह है, दोनों चरणों में दोनों हाथ पूरे स्पर्श हों और उसको माथे से लगाया जाए, सामान्य। और दूसरा साष्टांग। चलो साष्टांग में थोड़ा कपड़े ना खराब हो जाए, मन में होता ही है, तो ये भी नहीं हो तो दोनों हाथ तो जुड़ सकते हैं, थोड़ा सिर तो झुक सकता है। पर अपनी जो आजकल की स्टाइल है, अच्छा है, खंडन नहीं है। अश्रद्धया, अश्रद्धा से किया हुआ प्रणाम सत्य के प्रति हम करें तो वो भी कभी न कभी इस यात्रा में काम आएगा। यही तो आगे प्रसंग आ रहा है। सत्य वस्तु भाव की अपेक्षा नहीं करती। आग को हम इधर मुंह देख करके ऐसे हाथ करें तो महाराज तो भी हाथ तो जलेगा जलेगा ना। मुंह भले ही इधर को हो, गंगा जी में सुबह स्नान करने गए थे, मुंह दृष्टि और कहीं किसी की हो सकती है, सबकी हो सकती है, पर पैर जैसे ही गंगा जी में, ओ बहुत ठंडा है। सत्य वस्तु भाव की अपेक्षा नहीं करती, अपना प्रभाव दिखाएगी दिखाएगी। तो उसने अश्रद्धा से संतों को नमन किया, उसके कहने से, डरने से, वो भी आगे काम आया। समय की गति चली, संत चले गए, उसके घर में संतान हुई, संतान का नाम श्री नारायण रख दिया। सबसे छोटी संतान, उसके प्रति विशेष आकर्षण, बार बार बेटा नारायण दूर मत जाना, खेलने जा रहे हो तो बेटा नारायण समय से आ जाना, अच्छा बेटा नारायण दूध पिया कि नहीं पिया। बार बार वो मोह के कारण, संबंध के कारण भगवान का नाम आने लगा मुख में। संसार भगवान के अधीन है, भगवान नाम के अधीन है। नाम हृदय में आया, जपता रहा, बेटे के बहाने से लेता रहा। समय की गति चली, एक दिन बेटा 7-8 साल का हुआ, दूर कहीं खेलने चला गया। उसका प्रारब्ध पूरा हुआ, बीमार हुआ, लेट गया। यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। भयंकर यमदूतों को देख करके जब उसके प्राणों को खींचने लगे यमराज के दूत, पीड़ा हुई, वेदना हुई, और जोर से व्याकुल होकर के ग्रंथकार ने लिखा है, अपने बेटे नारायण को जोर से पुकारा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोक्षै आजुहार कुलेन्द्रियै। हे बेटा नारायण, मुझे इन दुष्टों से बचाओ, ये मुझे मार रहे हैं। बेटा नारायण तो पता नहीं कहां खेल रहा था, उसने तो सुना ही नहीं, पर इतना कहने से भगवान नारायण के पार्षद चल पड़े, वहां से दौड़ पड़े। भगवान ने कहा जाओ जाओ मेरे भक्त को बचाओ।
तो निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुव्रतो हरिकीर्तनम् भर्तुनाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हुए भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। भगवान के भक्त जिस रास्ते से चलेंगे, भगवान के पार्षद भक्त वो हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलेंगे। यमराज के दूतों ने, भगवान के पार्षदों ने कहा, छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, इसको क्यों सता रहे हो तुम, छोड़ो। महाराज ये पापी है, इसने बड़े पाप किए हैं, इसने पाप किए हैं वो तो तुम्हारी डायरी में, तुम्हारी पोथी में लिखा है, इसने जो पुण्य किया वो कहाँ लिखे हैं भाई। महाराज हमने सब कुछ देखा, इसने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया, ब्राह्मण है, गणिका को ले आया, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, इसने अभी अभी जो हमारे स्वामी का नाम लिया वो कहाँ लिखा है तुम्हारे पास। महाराज इसने आपके स्वामी का नाम नहीं लिया है, अपने बेटे को बुलाया है, कहीं दूर गया है खेलने। भले ही बेटे को बुलाया हो पर नाम तो परमात्मा का लिया है ना। सत्य वस्तु भाव की अपेक्षा नहीं करती कि किस भाव से मुझे ये ग्रहण कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, छू रहा है, ले रहा है। परमात्मा का नाम चाहे महाराज भाव से लो, गुस्से में लो, कुभाव से लो, आलस्य में लो, भला ही करता है। आग को हाथ में चाहे प्यार से रखो, चाहे गुस्से से लात मार दो आग में कि मैं आग, तू तो बहुत खराब है, मैं तुझे लात मारूंगा। आग का काम है जलाना, परमात्मा के नाम का प्रभाव है हमारे पापों को नष्ट करना। बाबा जी ने लिखा है, हे भाव कुभाव अनख आलसहूं और नाम जपत मंगल दिश दसहूं। कितनी सीधी बात है महाराज, मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गई होगी। नाम जपत मंगल दिश दसहूं। रे महाराज खूब नाम गाओ, घरों के कष्ट मिटेंगे, फिर साधु संतों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे कने भी घना ही लोग आवे महाराज, बड़ा दुखी हैं, तो उपाय है ना, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। खूब गाओ। समस्या का समाधान ही यही है और कोई है ही नहीं। भाव से, कुभाव से, आलस्य में, गुस्से से, जैसे भी उससे जुड़ो, एक बार जुड़ गए रास्ते आसान होते चले जाएंगे। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नामयत। अज्ञान से, ज्ञान से, देखो भगवान के बारे में कुछ जानते हो नहीं जानते, छोड़ो जानना न जानना। मैंने पहले निवेदन किया, भगवान का नाम पकड़ लो, खूब गाओ, खूब रटो। पुत्र के निमित्त ही सही इसने नाम तो परमात्मा का लिया है, इसकी उम्र अभी बाकी है, इसे छोड़ो। यमराज के दूतों को वापस जाना पड़ा। यमराज के पास जाकर के कहा, गुस्से में यमराज ने कहा ले आए उस प्राणी को, तो गुस्से में कहा पहले आप ये बताओ दुनिया में कितने यमराज हैं। अरे भाई क्या हुआ, यमराज तो मैं ही हूं। तो आपकी आज्ञा मानकर उस दुष्ट प्राणी को लेने गए थे और उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया, नारायण का नाम लिया, भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए, हमें वापस आना पड़ा। यमराज भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। धन्य हो प्रभु, एक बार नाम लिया, पार्षदों को भेज दिया। यमराज ने कहा अपने दूतों से, भैया भूल मुझसे हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो तुम लोग उस प्राणी को मेरे पास पकड़ करके लाया करो जिसकी जीभ ने कभी भी भगवान का नाम लिया ही ना हो। जिह्वा न वक्ति
भगवद्गुणनामधेयम् अचेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत् शिरे कदापि तानानयध्यमसतो कृतविष्णुकृत्या। अजामिल पड़े पड़े सब ये दृश्य देख रहा था। चार भयंकर जीव मुझे पकड़ने के लिए आए, मार रहे थे। मैंने नारायण नारायण कहा, सुंदर सुंदर लोग आ गए, देवता आ गए, मुझे बचा लिया। अति पापी के जीवन में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो महाराज जीवन बदल जाया करता है। मुझे याद तो नहीं आ रहा कि इस जिंदगी में मैंने कभी कोई पुण्य किया है। ब्राह्मण था, हूं, पाप ही किया है। पर याद आ गया आज मुझे, एक बार हमारे घर में कुछ संत आए थे और मैंने उसके कहने से उन संतों को अश्रद्धा से प्रणाम किया था। अश्रद्धा से ही सही, सत्य तत्व को प्रणाम किया था। मुझे लगता है उन संतों के प्रणाम करने का ये मुझे आज फल मिला। बच गया, अब बच गया, थोड़ी सी जिंदगी बची है, भगवान के निमित्त से लगा देता हूं। महाराज उसी समय कुछ भी नहीं लिया, घर छोड़ दिया। गंगा किनारे तीर्थ पर आया, सारा दिन नारायण 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 का नाम उच्चारण वाणी में चलने लगा और अंततः भगवान का भजन करता हुआ वो अजामिल अपना उद्धार करता है। इस कथा का भाव ये है, थोड़े शब्दों में समझें तो, किसी भी जीव को चाहे किसी भी स्थिति में हो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके हैं, सब जगह हैं। जरूरत है भगवान का नाम पकड़ो और खूब गुणगान करो। घबराने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत है। महाराज इब तो के करा, हमारे से तो कोई होवे कोई नहीं। आप बोल तो पा रहे हो ना, यही तो बोल रहे हो ना, के करा हमारे से, तो के करा की जगह राम 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 राम। छोड़ो के करा, वाणी का प्रयोग तो आपने किया, उस वाणी में राम जी का नाम ले आओ, परमात्मा का नाम ले आओ। नाम महाराज में बड़ी समर्थ है। महाराज परमात्मा का नाम पुकारो। आइए दो क्षण भगवान के गीत गा लेते हैं। तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम, देखो आप लोग कितना सजग होके बैठे हो। अभी मैं कितना पीछे रह गया, आपकी तालियां पहले ही। अच्छी बात है, सजग हो। हो बिगड़े बनेंगे सारे काम, हरि मनुआ भजले राम हरि। बिगड़े बनेंगे सारे काम, मनुआ भजले राम हरि। तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम, मनुआ भजले राम हरि। तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम, मनुआ भजले राम हरि। भजले राम हरि, भजले राम हरि। भजले राम हरि, भजले राम हरि। भजले राम हरि, रटले राम हरि। भजले राम हरि, भजले राम हरि। तुझे दर्शन देंगे राजा राम, प्राणी भजले राम हरि। तुझे दर्शन देंगे राजा राम, मनुआ भजले राम हरि।
सुंदर पाकर विषयों में उम्र बिताई। ऐसा सुंदर पाकर विषयों में उम्र गवाई। नर्तन ऐसा सुंदर पाकर विषयों में उम्र गवाई। नर्तन ऐसा सुंदर पाकर विषयों में उम्र गवाई। सोया खाया पड़ा रहा तू, हर की नहीं नाम कमाई। ओ मनुआ भजले राम हरि। बिगड़े बनेंगे सारे काम, ओ मनुआ भजले राम हरि। तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम, मनुआ भजले राम हरि। बिगड़े बनेंगे सारे काम, ओ मनुआ भजले राम हरि। पारस मणि हाथ में लेकर फिरता मारा मारा। पारस मणि हाथ में लेकर फिरता मारा मारा। ये मनुष्य का शरीर महाराज पारसमणि है। संतों ने ऐसा बताया। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके वैकुंठ का दरवाजा भी खोला जा सकता है और नरकों के लिए रास्ता भी बनाया जा सकता है। पारसमणि हाथ में लेकर फिरता मारा मारा। पारसमणि हाथ में लेकर फिरता मारा मारा। कब तक तू भटकेगा मनुआ, हर ले तू नाम सहारा। ओ प्राणी भजले राम हरि। तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम, ओ मनुआ भजले राम हरि। तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम, प्राणी भजले राम हरि। तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम, ओ मनुआ भजले राम हरि। भजले राम हरि, भजले राम हरि। भजले राम हरि, भजले राम हरि। तुझे दर्शन देंगे भगवान, मनुआ भजले राम हरि। तुझे दर्शन देंगे भगवान, ओ मनुआ भजले राम हरि। जय हो। छोड़ के झंझट अब दुनिया के भजो प्रेम से राम। छोड़ के झंझट अब दुनिया से भजो प्रेम से राम। छोड़ के झंझट अब दुनिया के भजो प्रेम से राम। छोड़ के झंझट अब दुनिया से भजो प्रेम से राम। चार पदार्थ कर तल होंगे। संसार में चार ही पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
परमात्मा की शरण में जाने पर ये चारों पदार्थ हमारे हाथ में आ जाएंगे। चार पदार्थ करतल होंगे और मिल जाएंगे भगवान। ओ मनुआ भजले राम हरि। तेरे बिगड़े बनेंगे सारे काम, ओ मनुआ भजले राम हरि। बिगड़े बनेंगे सारे काम, मनुआ भजले राम हरि। बिगड़े बनेंगे सारे काम, मनुआ भजले राम हरि। भजले राम हरि रे मनुआ राम हरि। भजले राम हरि रे मनुआ राम हरि। तुझे मिले जाएंगे राजा राम, मनुआ भजले राम हरि। तुझे मिल जाएंगे भगवान, ओ मनुआ भजले राम हरि। जय हो। रामचंद्र भगवान की। नाम के प्रभाव से अजामिल को सदगति मिले। इसके बाद भागवत के प्रसंगों में नारायण कवच का उपदेश है। राजा परीक्षित ने पूछा, ये नारायण कवच क्या है महाराज, मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, जिसे नारायण कवच धारण करना हो, प्रातःकाल पवित्र होकर नित्य स्नान करके पूर्वाभिमुख बैठ करके भगवान का सुमिरन करता हुआ ऐसी धारणा करे कि हर तरफ से परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं। थोड़े शब्दों में कहा जाए तो भगवान का नाम ही रक्षा सूत्र है। परमात्मा का नाम ही कवच है। संसार में जितने जितने दुख हैं, उन सब के नाश के लिए परमात्मा का नाम ही एक अस्त्र है। विश्वरूप नाम के संत से, ब्राह्मण से, गुरु से इंद्र ने यह नारायण कवच की विद्या प्राप्त करी। शक्तिशाली बने। विश्वरूप यानी जो इंद्र के गुरु हैं, नारायण कवच की विद्या देने वाले हैं, समदर्शी थे। एक दिन यज्ञ करा रहे थे, दैत्य लोग इनके पास गए, हैं तो एक ही बाप के संतान, बड़े भैया हमें भी आहुति दे दिया करो। ठीक है, तो इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा तो बोलते, यानी देवताओं को आहुति दे रहे थे। राक्षसों ने कहा, भैया हमें क्यों पराया समझते हो? तो विश्वरूप तो समदर्शी थे,
उन्होंने कहा हिरण्यक्षाय स्वाहा, हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। दैत्यों को भी आहुति दे दी। इंद्र को पता चला कि ये तो मेरे शत्रुओं को पुष्ट कर रहा है, और इंद्र ने विश्वरूप की, अपने गुरु की, गुरु ही तो है जिससे ज्ञान लिया, हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया, स्त्री, वृक्ष, पृथ्वी और जल। विश्वरूप के पिता को पता चला कि इंद्र ने मेरे निरपराध बच्चे को, यानी विश्वरूप को, भोला था, समदर्शी था, इंद्र ने मार दिया। गुस्साया और इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा करूंगा, ऐसी धारणा करके, ऐसा संकल्प करके यज्ञ करने लगा, मंत्र बोलने लगा। मंत्र बोलने में कहीं ह्रस्व दीर्घ मात्रा का पूरा बोध नहीं रहा, कमी आ गई, और परिणाम ये हुआ कि इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला बेटा पैदा हो गया। संकल्प तो ये था कि इंद्र को जो मार सके ऐसा संतान मुझे मिले, ऐसी संतान, लेकिन मंत्र बोलने में थोड़ी सी कहीं गलती हो गई तो ऐसी संतान हो गई जिसे इंद्र मार सके, वृत्तासुर नाम का राक्षस। देखो, जहां निष्कामता है वहां राम राम की जगह राम 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 ही बन गया। निष्कामता में चलेगा, लेकिन जहां सकामता है, कुछ चाहिए, वहां शुद्धि जरूरी है, विधियां जरूरी हैं, तरीके जरूरी हैं, मर्यादाएं जरूरी हैं। सकामता में यदि भूल होगी तो उसका परिणाम विनाशक हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा, राम रावण युद्ध चल रहा था, तो रावण हारने लगा। ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाया, मेरी जीत के लिए यज्ञ करो, और रावण ने खुद मंत्र बताया, इस मंत्र की आहुति दो। मंत्र था जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, ये मंत्र था। अब ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग यज्ञ करने लगे। विभीषण को पता चला, राम जी को बताया, महाराज यज्ञ हो रहा है, रावण जल्दी नहीं मरेगा, क्या किया जाए, यज्ञ पूरा ना हो। हनुमान जी महाराज को काम सौंपा गया, ऐसा कुछ करो यज्ञ पूरा ना हो। हनुमान जी महाराज बटुक ब्रह्मचारी, छोटे से ब्राह्मण बालक बन करके उन ब्राह्मणों के पास चले गए जो यज्ञ कराते थे, यज्ञ करा रहे थे, उनकी सेवा में लग गए। पैर दबावें, लंगोटी धोवें, सेवा करें, तेल लगावें, मालिश करें, सेवा करने लगे। भगवान की लीला, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, भाई ब्रह्मचारी तू बड़ी सेवा करता है, तू कुछ मांग, क्या चाहिए तुझे? महाराज आप जैसे संतों की सेवा क्या मांगूं? नहीं नहीं, कुछ तो मांग। तो महाराज यदि आप देना चाहते हो तो जो मंत्र आप बोल रहे हो 32 अक्षर का मंत्र है, उसमें एक अक्षर मेरे कहने से बदल दो। ऋषियों की बुद्धि, भगवान की लीला हुई है, सोई जो परमात्मा ने जो इच्छा, जो उनकी लीला है। ऋषियों ने कहा ठीक है बेटा, वचन दिया, कौन सा अर्थ, कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द, अक्षर बदलना है? बोले महाराज आप बोल रहे हो जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी। महाराज हारिणी की जगह कारिणी कर दो, ह की जगह क लगा दो। इसका अर्थ है जयत्वम देवी चामुंडे, हे चामुंडा देवी तुम्हारी जय हो। जय भूतार्ति हारिणी, समस्त प्राणियों के दुख को दूर करने वाली तुम्हारी जय हो। जय सर्वगते देवी, सब जगह निवास करने वाली, हर उर में निवास करने वाली तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हारी जय हो, नमस्कार करता हूं। ऋषियों ने कहा ठीक है, एक ही तो बदलना है, 31 तो वही है ना, 32वां एक ही बदलना है। 32 में से एक बदल दिया। आहुति जाने लगी। पूर्णाहुति के समय भद्रकाली मैया, जिनकी आहुति हो रही थी, यज्ञ हो रहा था, तलवार लेकर के रावण को मारने के लिए तैयार हो गई। रावण ने कहा देवी ये क्या है, मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा था, जैसे तूने प्रयोग कराया मैं आ गई। भाव ये था श्लोक का
बदल गया ना एक अक्षर बदलने से। जयत्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, समस्त प्राणियों के दुख को दूर करने वाली देवी, अब दूर करने वाली नहीं, जय भूतार्ति कारिणी, समस्त प्राणियों को दुख देने वाली देवी, कष्ट देने वाली। रावण समझदार तो था ही, ध्यान लगाया, सब कुछ समझ गया। कहने का महाराज भाव ये है, जहां सकामता है, जहां कुछ चाहिए वहां थोड़ी सी अशुद्धि होती है तो बहुत कुछ बदल जाता है, और जहां राम जी चाहिए वहां तो महाराज उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाव कुभाव अनख आलस हूं, जहां राम जी चाहिए वहां गलतियां अशुद्धियां राम जी आप ही ठीक कर लेंगे। तो मंत्र बोलने में थोड़ी सी भूल हुई और वृत्तासुर नाम का राक्षस यज्ञ कुंड से बाहर आया। पिताजी क्या आज्ञा है? जाओ इंद्र को मार डालो। वृत्तासुर स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है। इंद्र आदि देवता स्वर्ग से बाहर चले गए, छुप गए, दुखी हुए, भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र अगर दधीचि ऋषि अपनी हड्डियां दे दें, उससे वज्र बनाओ, उस वज्र में मैं तेज रखूं अपना, तो वृत्तासुर को मारा जा सकता है। दधीचि ऋषि के पास इंद्रादि देवता गए, महाराज अपनी हड्डियां दे दो। अरे इंद्र, तुम स्वर्ग में रहते हो लेकिन तुम्हें व्यवहार का ज्ञान ही नहीं है। ये शरीर सबको प्रिय होता है क्योंकि इससे भजन हो सकता है। कैसे दे दूं मैं अपना शरीर? जब इंद्र ने कहा भगवान नारायण ने आपके पास हमें भेजा है इस कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए, दधीचि ने कहा अगर शरीर लोक कल्याण में भगवान के काम में काम आता है, योग बल से शरीर छोड़ा, हड्डियां ले आया, वज्र बनाया, उस वज्र में भगवान ने अपना तेज रखा। इंद्र ने वृत्तासुर को ललकारा, युद्ध के लिए गया वृत्तासुर, भयंकर युद्ध हुआ। जब इंद्र वज्र चलाने के लिए तैयार हुआ वृत्तासुर पर, वृत्तासुर ने उस वज्र में भगवान का दर्शन कर लिया, उस तेज का दर्शन, हाथ जोड़ लिया। इंद्र वज्र चलाओगे निष्फल नहीं जाएगा, मैं जानता हूं मेरा शरीर कट जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि इसमें दधीचि की तपस्या है, भगवान का तेज है। तुम में समर्थ नहीं है मुझे मारने की, पर दधी ब्राह्मण की तपस्या, भगवान का तेज, भगवान मुझे लेने आ रहे हैं। मैं जानता हूं मेरा शरीर कटकर गिर जाएगा, तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, पर मुझे भगवान का धाम मिलेगा, मैं ये भी जानता हूं। मैंने एक जगह संतों से सुना था कि सांसारिक संपत्ति भगवान अपने भक्त को नहीं देते। यदि कहीं से वो इकट्ठा भी कर लेता है सुख के साधन भगवान का भक्त, तो भगवान जानते हैं कि मेरा है, संसार के खिलौनों में उलझ जाएगा, बेचारा दुखी हो जाएगा, तो भक्त के सुखों को छीन लेते हैं, उन संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जहां बहुत संपत्ति है महाराज, वहां द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, अहंकार होगा, चिंता होगी, उद्वेग होगा, कलह होगा, टकराव होगा। तो भक्त की संपत्ति कोई भगवान। महाराज ये रास्ता बड़ा अटपटा है, भगत मत बनना, केबेरो भगवान खींच लेवे सारो, फिर क्या करेंगे आप? बात यह है जैसे कोई छोटा सा बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो, माँ आवाज लगाती है, बेटा दूध पी ले, भूख लगी है, बस माँ आया आया आया, बार बार माँ की आवाज आया, माँ खींच उठती है, ऐसे नहीं आएगा। पास में गई, उन खिलौनों को उसके हाथ से छीन लिया, दूर फेंक दिया गुस्से में। उन खिलौनों को छीनते समय उस बच्चे के मन में पीड़ा भी होती है, परेशान भी होता है, गुस्सा भी होता है माँ के प्रति, लेकिन माँ उसे अपनी गोद में समा लेती है, घर ले जाती है, श्रृंगारित करती है, नहलाती है, धुलाती है, दिव्यता ला देती है,
अपना लेती है। यही बात भक्त और भगवान के बीच में है। ऐसे बोलते बोलते वृत्तासुर अचानक भाव में आ गया। भक्ति की खुराक ही भाव है। हे दीनानाथ, मेरी यही विनती है। युद्ध क्षेत्र में महाराज भूल गया कि लड़ना है इंद्र से। अहम हरे तो पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। हे दीनानाथ, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। आपका दास नहीं, आपके दासों का सेवक बन जाऊं। ऐसी कृपा करो। आप अपने दासों के यहाँ, भक्तों के यहाँ कभी न कभी तो जाएंगे, तो मैं भी वहां कोई सेवा टहल चाकरी कर रहा होऊंगा, आपकी नजर मुझ पर पड़ जाएगी। मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका नाम संकीर्तन करती रहे। मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। मैं इसलिए नहीं लड़ रहा इंद्र से कि मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं। ये तो पिता ने कहा, तो पिता का वचन का पालन कर रहा हूं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिः अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहैकांक्षे। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए महाराज, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, सार्वभौम पदवी भी नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं कि जिस प्रकार से अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेवाव्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्रिद्रक्षते त्वाम्। मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे नवजात पक्षी अभी अभी अंडे को तोड़ करके कोई पक्षी बाहर निकला है, उड़ नहीं सकता, पंख नहीं है उसके, पंख काम नहीं कर रहे। उसकी माँ दाना चुगने के लिए गई है, दाना लेकर आएगी, मुंह में डालेगी, पेट भरेगा। वो अपनी माँ का इंतजार करता है, भूखा है, कब माँ आएगी, कब माँ आएगी। जैसे कोई गाय जंगल में चरने गई है, उसका भूखा बछड़ा बाट जोहता है, मेरी माँ आएगी, मुझे दूध मिलेगा पीने को। जैसे कोई वियोगिनी स्त्री जिसका पति परदेश में गया हुआ है, प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, आज आ जाएंगे, चिट्ठी आई थी परसों आऊंगा, परसों कल ही तो है, एक दिन बीत गया ना। जैसे उसके मन में एक तड़प बनी रहती है, तो हे दीनानाथ, मेरे मन में भी आपसे मिलने की एक छटपटाहट है, व्याकुलता है, कशिश है, चाहत है। हे उत्तम श्लोक, मेरे कर्मानुसार मुझे किसी भी योनि में डाल देना, इसका भय नहीं है मुझे। मेरे कर्म बुरे हों तो भले ही नरक में डाल देना, लेकिन एक विनती है, एक प्रार्थना है कि जेहि जेहि जोनि कर्म बस भ्रमहि तेहि तेहि नाथ देहु बरहमहि।
योनि कोई दे देना, परवाह नहीं है, पर बस विनती ये है कि ऐसा भाव सदा मेरे हृदय में बना रहे, सेवक हम स्वामी सियनाहू, हो नाथ यह नाथ निबाहू। हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। बस ये जो प्रेम का संबंध है, ये जो नाता है, ये रिश्ता है, आपको भी याद रहे, मुझे भी याद रहे। ना तो नाम को जी मासू तनक न तोड़ो जाय, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाय, ना तो नाम को जी मासू तनक न तोड़ो जाय, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाय, तो नाम को जी मासू तनक न तोड़ो जाय, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाय। माना ज्यों पीली पड़ी मैं लोग कहें पिंड रोग, माला जो पीली पड़ी जी लोग कहे पिंड रोग, छाने लांघन मैं किया जी राम मिलन रोजोग, ना तो नाम को जी मासों तनक न तोड़ो जाय, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाय। बाबुल वैद बुलाई आजी पकड़ दिखाई मारी बाह, बाबुल बैद बुलाया जी पकड़ दिखाई मारी बाह, बाबुल वैद बुलाई आजी पकड़ दिखाई मारी बाह, बाबुल बैद बुलाया जी पकड़ दिखाई मारी बाह, मूरख वैद मरम नहीं जाने, तीर कले जे माहिना, तो नाम को जी मासों तनक न तोड़ो जाय, ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाय। जय हो।
है वो देखे तू खाए ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए ना तो नाम को जी मासु तनक न तोड़ो जाए ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए ना तो नाम को जी मासु तनक न तोड़ो जाए तो नाम को जी मासु तनक न तोड़ो जाए तनक न तोड़ो जाए ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए ना तो नाम को जी मासो तनक न तोड़ो जाए वृत्तासुर ने कहा, प्रभु मेरी यही विनती है, हम आपके हैं,